हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे स्टॉक ऑफ द एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज, किसी एक एक्सचेंज का स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एक्सचेंज का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे बीएसई है, एनएसई है, जैसे क्या कहते हैं एमसीएक्स है। आपने आईएक्स एनर्जी एक्सचेंज का स्टॉक तो देखा होगा, क्या तबाही मचाई थी। क्या अब ये स्टॉक, एक और एक्सचेंज की हम बात करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे चलते हैं इस एक्सचेंज की तरफ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जरा समझिए स्टॉक को, 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1,500 का प्राइस। द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज। इट इज ए कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज दैट फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। अब आप कहोगे जैसे कौन से कमोडिटीज, देखिए कमोडिटी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। जरा देखिए, मोनोपोली है इस कंपनी की, यानी कि 96% से ज्यादा कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट यही है। आप जरा सोचिए, 100% प्रेशियस मेटल, स्टोन्स, एनर्जी, बेस मेटल, ये सब यही ट्रेड करता है। और एग्री कमोडिटीज का भी अच्छा खासा एरिया कमांड करता है। सोचिए यही है। और अगर आप इसको देखो, अब कमोडिटी का जो मैं कहूँगा एक्सचेंज का तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो आपको पता ही है, बेचोगे तो यहीं से, तभी जो है यहाँ पे जो ट्रेड्स होते हैं उसी के बेसिस से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, ध्यान देने वाली बात है। सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसका आता है, यानी कि 31%। फिर गोल्ड से आता है 27%, नेचुरल गैस से 13% आता है, तो क्रूड ऑयल से 8.5%। निकल, कॉपर, जिंक, ये सब इसके रेवेन्यू जनरेशन, मतलब मेजर अगर 3 कमोडिटी, अगर आपको भी ट्रेड करनी है तो 3 कमोडिटी जो है मेजर, ये देखिए सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, और चौथे नंबर पे अगर आप देखोगे तो वो आपके पास आ रही है क्रूड ऑयल। तो ये अपने आप में मिलके आप कहोगे यार, ये अपने आप में मिलके 70 से 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। किसके लिए? एमसीएक्स के लिए। तो चलिए एमसीएक्स क्यों नजरों में आया वो जरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एमसीएक्स नजरों में आने का कारण है इसका ये जो 24 अक्टूबर वाला बड़ा वॉल्यूम। आप जरा तसल्ली से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्यों आया नजरों में, ये जैसी लेवल ब्रेक हुआ और ये वॉल्यूम जनरेट हुआ, ये नजरों में आ गया। उससे पहले का ये वॉल्यूम, आपको गया वाह क्या लेवल, क्या वॉल्यूम। और ये सब कुछ हुआ 200 SMA वीकली के चार्ट पे। और अभी के कारण पिछले 4 हफ्तों की कंसोलिडेशन इस स्टॉक को और यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रही है। क्या टारगेट 2000 का अचीव कर पाएगा? बहुत टाइम हो गया इसको करेक्शन आए हुए। लास्ट टाइम पे जो रैली आई थी वो इन लेवल से आई थी, बढ़िया रैली मैं कहूंगा, सीधे 1600 से 2100 की रैली थी। और अब देखिए उससे पहले की अगर कंसोलिडेशन वाली रैली देखोगे तो ये वाली रैली। और अब देखिए बिल्कुल बेस बना के फिर से रैली, यहाँ पे तैयारी पूरी है। तो चलिए समझते हैं स्टॉक को। वीकली चार्ट, क्योंकि इस करेक्शन की वजह से ये चला गया था बहुत ही नीचे, यानी कि मोमेंटम लूज कर गया था। आप देख सकते हो इसके आरएसआई को, मोमेंटम लूज किया, पॉजिटिविटी यहां से देखने को मिली। अगर आप देखोगे ना आरएसआई, देखिए लोअर हाई बनाया, और ये देखिए लोअर हाई बनाया आरएसआई ने, यहाँ पे प्राइस ने लोअर हाई, सॉरी आरएसआई ने हायर हाई। और ये देखिए पॉजिटिविटी, बस ये पहला पॉजिटिविटी। लेकिन अब आप देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो क्या बन रहा है, ये जो फिलहाल वीकली की ऊपर जो आरएसआई के सुपर मोमेंटम एरिया पे एक मोमेंटम बॉक्स बन रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स, इस स्टॉक को अगले लेवल पे ले जाने की तैयारी चल रही है। ये मोमेंटम बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट, 4 हफ्ते बिल्कुल टाइट कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बशर्ते ये स्टॉक हल्का सा, अगर मैं कहूँगा इस कंसोलिडेशन के बीच में इस तरीके से कुछ ऑर्डर्स लेने के लिए अगर नीचे भी आ गया तो भी ध्यान देने वाली बात है, इस स्टॉक को रडार में रखने वाली बात है अगले कुछ हफ्ते, कुछ महीनों तक मैं कहूँगा। एमसीएक्स इनिशियल टारगेट ज़्यादा नहीं रखेंगे, जो ये ऑल टाइम हाई है 2000 से 2100 का, यही इनिशियल टारगेट जो है वो यही रहेगा इस कंसोलिडेशन के बाद। उसके बाद की कहानी आगे की आगे देखी जाएगी, क्योंकि जो
सिचुएशन पॉजिटिव होगी तो डेफिनेटली देयर विल बी ए कंसोलिडेशन करेक्शन एट दिस लेवल एंड वी कैन एक्सपेक्ट, मैं कहूँगा, क्योंकि इस लेवल को सपोर्ट करेगा ये। एंड अब मैं जरा आपको मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ। मंथली चार्ट जरा समझने की कोशिश करना। पिछली बार जो रैलीज आई थी मंथली पे आप देखोगे तो खाली विक्स की फॉर्मेशन थी। अब मैं एक बार आपको लाइन चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, यू विल रिलेट दिस प्रॉपरली। अगर आप लाइन चार्ट को देखो तो आप कहोगे यार ये लोअर हाई फिर लोअर लो की सीरीज बनी। अब अगर आप यहाँ पे सिचुएशन देखोगे तो हाँ ये एक, मैं कहूँगा, हाई पॉइंट बनता हुआ और आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लाइन चार्ट को देखो क्लीन उससे, तो लाइन चार्ट में आपको क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है बड़े टाइम फ्रेम वाइज। तो एक बड़ी रैली जो आई थी, जो कि ये इस लेवल से लेके यहाँ तक आई थी रैली, उस लेवल के हिसाब से आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा होगा ये। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखिए तैयारी पूरी चल रही है, अगले अगले नेक्स्ट लेवल की तैयारी चलने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। और फिलहाल मैं फिर से आपके लिए कैंडल चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर होती है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जिसको आप कहोगे डाइवर्जेंस काइंड ऑफ सिचुएशन। डाइवर्जेंस की हम अक्सर कई बार बातें करते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? जब प्राइस आपका इक्वल हाइज बनाए, इक्वल लोज, और या फिर ये हल्का सा लोअर लो आपको बनाए प्राइस इस तरीके से। लेकिन आरएसए आपको बताता है पॉजिटिविटी मोमेंटम। ये लोअर लो इक्वल लो, लेकिन आरएसए आपको दिखाएगा ये सिचुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस की सिचुएशन। और सिमिलरली जो है आपको देखने को मिलेगा प्राइस के टॉप पे। आप देखिए आरएसआई क्या था? पीक पे, और प्राइस और हाई बनाया गया, लेकिन आरएसआई क्या था? मतलब थोड़ा कमजोरी आपके सामने देखने को मिल रही है, चीजें नीचे को आ रही हैं। तो ये देखिए, देख रहे हो, ये डाइवर्जेंस आपको बॉटम पे भी दिखा और टॉप पे भी देखने को मिला। तो इससे ये चीज आपको सीखने को मिली। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमने मंथली देख लिया, वीकली देख लिया, अब चलते हैं डेली पे। डेली पे समझने की कोशिश करते हैं इसी पार्ट को। ये 200 SMA है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कभी भी 200 SMA अगर मंथली वीकली डेली के हम देखें, डेली के ऊपर आ जाता है तो काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। और एक लगता है कि हाँ एक रैली, जैसे पिछली बार आप देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स बना और उसके बाद देखिए सीधे 1600 के लेवल से 2100 के लेवल तक का सफर तय किया। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिएट किया गया है जो है ट्रायंगुलर करेक्शन रेजोल्यूशन के ऊपर। इस तरीके के फॉर्मेशंस जो देखने को मिलती है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखा गया, आपको देख सकते हो यहाँ पे प्राइस एक्शन सीरीज में। ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट, बट ये 200 SMA से ऊपर होती तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी आती और ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता। लेकिन देखिए ये रैली के बाद अब ये नेक्स्ट लेवल की करेक्शन चल रही है, नेक्स्ट लेवल की टाइट। और ये वॉल्यूम देखिए जरा, ये वॉल्यूम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है जो जनरेट हुआ था इस रैली के उस। अब ये जो सिचुएशन चल रही है, अब ये जो सिचुएशन एक पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको कहा, अगर हल्का फुल्का यहाँ पे ये प्राइस थोड़ा सा नीचे से ऑर्डर्स लेने की कोशिश भी कर सकता है, तो भी ध्यान देने वाली बात है कि हाँ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए, अदरवाइज ये रैली यहाँ पे तैयार हो रही है, एक मोमेंटम तैयार हो रहा है। आपको अगर डेली पे भी सिचुएशन को देखोगे तो क्या ये बॉक्स है? ये बॉक्स एक पॉजिटिव बॉक्स मैं कहूंगा, एक पॉजिटिव मोमेंटम MCX का शेयर। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। 25 स्टॉक्स वाला लास्ट वीडियो जो क्रिएट किया था उसको जरूर देखें, उससे आपको बहुत सारे स्टॉक्स प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। एंड मैं कहूँगा कि रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिस्क को मैनेज करते रहें और लर्निंग के ऊपर फोकस रखें। और इसके लिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लर्निंग के लिए टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, टाइम देके फिर प्रैक्टिस में भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जिससे आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।